नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुजीत एक्सप्लोर पर। आज हम बात कर रहे हैं देश में हो रही ऐसी ऐसी घटनाओं पर जो कभी सोचा नहीं गया था। अक्टूबर 2025 भारतीय राजनीति में यह महीना बेहद गर्म रहा। देश के कई हिस्सों में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, धरने और विरोध की आवाजें उठी। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे राज्य दर राज्य, घटना दर घटना। बताएंगे कि कहां प्रदर्शन हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे क्या राजनीति छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां इस महीने राजनीतिक टकराव अपने चरम पर था। उत्तर बंगाल के क्षेत्र में भाजपा सांसद खगन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर कथित हमला हुआ। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य देखने पहुंचे थे और वहीं पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा की और केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कहा, यह हमला जनता का नहीं, भाजपा का ड्रामा है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, कोलकाता और सिलीगुड़ी में बड़े प्रदर्शन किए। भीड़ में नारे गूंजे, टीएमसी होश में आओ, कानून व्यवस्था सुधारो। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़प भी हुई। यह घटना केंद्र और राज्य के रिश्ते में और तनाव लेकर आई है और बंगाल की राजनीति में फिर से ममता बनाम मोदी की जंग बन गई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इसे राज्य की कानून व्यवस्था का पतन बताया। उन्होंने कहा, अगर 72 साल के बुजुर्ग के कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। कल्याण में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी जवाब दो के नारे गूंजे। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन विरोध जारी रहा। भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक नाटक बताया, लेकिन जनता का सवाल साफ था, सम्मान हर इंसान का हक है। अब आते हैं गुजरात पर, जहां भाजपा की जड़ें सबसे गहरी हैं। वहीं से इस बार किसानों की आवाज उठी। बोटाड जिले में कपास किसानों के साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर माहौल गर्म हो गया। किसान नेता राजू कारपड़ा की गिरफ्तारी और पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के प्रमुख इसुदान गढ़वी ने किसान महापंचायत बुलाई। हजारों किसान जमा हुए और बोले, हमें हमारी फसल का उचित दाम चाहिए, डर नहीं। किसानों का कहना था कि समर्थन मूल्य घटाया गया और स्थानीय मीडिया में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाजपा सरकार ने कहा कि जांच की जाएगी और किसानों को नुकसान न होने का भरोसा दिलाया, लेकिन किसान साफ थे, हम राजनीति नहीं न्याय चाहते हैं। गुजरात में यह विरोध खास संकेत देता है, जहां भाजपा सबसे मजबूत है वहीं से अब विरोध की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अब उत्तर पूर्व की बात करते हैं। त्रिपुरा में राजनीति फिर गरमाई। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित गुंडे उनके कार्यालय पर हमला किया। अब वीडियो में कैद हुआ जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तृणमूल ने इसे लोकतंत्र पर हमला। भाजपा ने कहा, यह सब झूठ है, टीएमसी खुद विवाद बना रही। लेकिन इस घटना के बाद त्रिपुरा में सड़कों पर भीड़ उतर आई, पुलिस तैनात की गई, कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, त्रिपुरा में बीजेपी का जनाधार मजबूत है, लेकिन छोटे विरोध अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आगे चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा, राज्य की छवि बिगाड़ने के लिए कुछ बाहरी ताकतें काम कर रही हैं। इसका संदर्भ था भाजपा और उससे जुड़ी संगठनों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे, जिनसे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। वहीं असम में आदिवासी समुदायों ने एसटी स्टेटस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और चौंकाने वाला मामला यह है कि भाजपा के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। इससे पार्टी के अंदर असंतोष की झलक मिली। विरोधों का मुद्दा जातीय असमानता, विकास और प्रतिनिधित्व का अभाव था। अब सवाल उठता है, इतने राज्यों में विरोध एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये संयोग है या राजनीतिक संकेत? विशेषज्ञ कहते हैं, जब चुनाव आसपास आते हैं तो जनता की नाराजगी सड़कों पर उतरने लगती है। किसान हो या व्यापारी हो, आम आदमी, बढ़ती महंगाई, रोजगार की कमी और स्थानीय मुद्दे, ये सब गुस्से का कारण है। भाजपा की सरकार के सामने चुनौती है संवाद और समाधान की। विपक्षी दल इन विरोधों को राजनीतिक मौके में बदलना चाहते हैं। जनता देख रही है, कौन सुन रहा है, कौन चुप है। लद्दाख में जेन जी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
बीजेपी ऑफिस में आग लगाई, पुलिस पर भी हमला किया। लेह में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जैन जी ने बुधवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को जैन जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान जैन जी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में को भी आग लगा दी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक बीते कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर गए। वे अपनी राज्य की मांग पर अड़े रहने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज पूर्ण बंद आह्वान किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित बीजेपी ऑफिस पर हमला किया और आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान सीआरपीएफ के वाहन को भी जला दिया। जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि लद्दाख में पूर्ण राज्य के मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हिंसा की यह पहली घटना है। केंद्र ने लद्दाख के लोगों की मांग पर अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। विभिन्न जिलों से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। इसी बीच रोहतास में भी बवाल देखने को मिला। मामला थाने तक पहुंच चुका है। दरअसल डेहरी के चिलबिला गांव से स्थानीय राजद विधायक फतेह बहादुर गुजर रहे थे। वह आहराव से लौट रहे थे। इसी बीच काफिले को घेर कर चिलबिला गांव के लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। युवकों के हाथ में काला झंडा भी दिखा। विधायक के विरोध में नारेबाजी होते देख एमएलए के अंगरक्षक सामने आए तथा लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद मामला बढ़ गया। इसी बीच विधायक के काफिले में शामिल समर्थक भी पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने आकर हंगामा करने लगे। युवकों तथा विधायकों के समर्थक में झड़प हो गई। आरोप है कि नारा लगाने वाले राहुल नामक एक युवक को विधायक की गाड़ी में जबरन बैठा लिया गया। बाद में उस गाड़ी से युवक को नीचे फेंक दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया था। कार से नीचे गिरने पर युवक की सिर में चोट लग गई। वह लहूलुहान हो गया। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। इस संबंध में घायल युवक के परिजनों के लिखित शिकायत पर विधायक फतेह बहादुर समेत उनके समर्थकों पर आयकोठा थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस के वायर अधिकारियों को दो टूक में कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क जाम व अन्य आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।